हेलो दोस्तों, तो हम गए थे बाबा धाम यानी कि देवघर। मेरी बहुत समय से इच्छा थी जाने की कि मैं बाबा धाम जाऊंगी। तो हम सुबह पहुंच के होटल में स्टे किए और नहाए धोए और हम बाबा धाम के लिए चल दिए देवघर। तो जिस जहाँ मैं रुकी थी जिस होटल में, उस होटल से पास ही था, वॉकिंग डिस्टेंस में ही था मंदिर। तो हम लोग पैदल दोनों लोग चल दिए थे। तो हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग वीआईपी पास नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे वीआईपी पास के लिए लोग बोल रहे थे जगह जगह पे कि वीआईपी पास ले लिए, वीआईपी पास ले लिए। तो वीआईपी पास 1 पर्सन 300 था। तो हमने कहा नहीं, जब आए ही हैं तो हम लोग चलते हैं, हम लोग नॉर्मल दर्शन करेंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि नॉर्मल दर्शन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी भीड़ कहाँ से आ गई है। फिर जब वहाँ पे हम थे तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि ये जो भीड़ है, प्रदीप मिश्रा जी जो कथावाचक हैं, उनका यहाँ पे शिव पुराण की कथा चल रही है, जिसकी वजह से सारी भीड़ यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन हम आधी दूर जाके इतना फंस चुके थे कि हम वापस होने का सोच भी नहीं रहे थे। मेरे हस्बैंड अंदर इतना गुस्सा कर रहे थे कि हम लोग कैसे जाएंगे, और इतने घंटे हो गए थे कि हम लोग अंदर पहुंच ही नहीं पा रहे थे और चल रहे थे। इतनी पब्लिक देख के कि शायद मैं भी बहुत मेरा भी दिमाग गर्म हो चुका था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से हम लोग लौटे, यानी बैक हो गए, और हम लोगों ने वीआईपी टिकट लिया दोबारा। और फिर हम लोगों ने फिर जितना घंटे का सफ़र तय किया था, फिर उतने ही घंटे का सफ़र हमने वीआईपी टिकट लेके किया। क्योंकि वीआईपी में ये था, भीड़ तो थी पर उतनी भीड़, उतना रश नहीं था जितना कि नॉर्मल भीड़ मतलब लाइन में थी। हम लोगों की तो हिम्मत ही छूट गई थी और मेरे हस्बैंड के तो पैर ही दर्द होने लगे थे। लेकिन हाँ, वीआईपी टिकट जब हमने लिया तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। और मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी बाबा के दर्शन करने जाओ तो वहाँ पे आप लोग जो है वीआईपी टिकट ही लीजिए, ज़्यादा सही है। क्योंकि हम लोग जिस सीजन में गए थे यही सोच के गए थे कि शायद भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ प्रदीप मिश्रा जी की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़, क्योंकि भक्त तो मैं भी हूँ उनकी कहीं ना कहीं, लेकिन भीड़ बहुत थी। मैं तो एकदम परेशान हो गई थी। और फिर जब वीआईपी दर्शन टिकट हम लोगों ने लिया तो बहुत मुझे आराम लगा। और हम लोग वहाँ से चल रहे थे और उसके बाद हम लोग नीचे देख रहे थे कि पता नहीं है कौन सा वहाँ का कल्चर था झारखंड का, कि सब लोग बैठ के ऐसी पूजा कर रहे थे। और मैं वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं था कि पूजा किस चीज़ की है कैसी नहीं। क्योंकि अगर एक लेडीज़ बैठी है तो उसके अगल बगल भी 2 लोग ही बैठे हुए हैं और सेम कपड़े पहने हुए हैं और माथे पे लगाए हुए हैं अजीब सा, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, भीड़ इतनी ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही हम लोग लाइन में चल रहे थे, और मेरे हस्बैंड तो थक के एकदम चूर हो चुके थे। लेकिन हाँ, जैसे ही मंदिर के दर्शन हुए, थकावट एकदम से दूर हो चुकी थी। इतना अच्छा लग रहा था, इतना मनमोहक दृश्य था कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो गठबंधन था, जो सिर्फ यहीं देखने को मिलता है, शिव पार्वती जी का जो गठबंधन है, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। मैं तो देख के ही खुश हो गई थी। लेकिन हमारी शाम की टिकट थी, इस वजह से हम ज़्यादा देर समय तो नहीं दे पाए। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं ये भी बोली कि फिर दोबारा आएंगे, क्योंकि मेरा पहली बार जाना वहाँ हुआ था। तो पहली बार में कुछ ना कुछ तो कमियां रही जाती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जान नहीं पाते या छूट जाती है। तो मुझे लगा जैसी शाम होगी मैं लाइटिंग देखूंगी, ये देखूंगी। लेकिन वहाँ की लाइटिंग जो थी, एक समय था कि इस समय पे जलेगी, तो हम लोग नहीं देख पाए थे। लेकिन दर्शन मेरे इतने अच्छे हुए थे, इतने अच्छे हुए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि जैसे ही हमने एंट्री की थी और पूरे बाबा हमको एकदम जैसे लग रहा कि हम ही सिर्फ उनको देख रहे हैं, हम ही उनको सिर्फ छू रहे हैं, ऐसा लग रहा था। उसके बाद हम लोग दर्शन और जल चढ़ा के बाहर निकले। बाहर निकालने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत आरती की और दर्शन किए, पूरे मंदिरों में देखे, घूमे। लेकिन हाँ, एक जो सुकून मिलता है ना वहाँ जाके, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग फ़ोटो भी खिंचाए दोनों लोगों ने, और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग की इच्छा थी कि हम लोग बाबा धाम जरूर जाएंगे, तो हम लोग वहाँ गए। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगी सबसे कि आप लोग वीआईपी टिकट लीजिएगा। थैंक यू, सपोर्ट मी।